गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं पाल सर। आज हम लोग गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे उसका नाम है एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। हेडिंग डालेंगे कॉपी में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके पहले आपने देखा था कि कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तब चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक क्या होता है। यहाँ हम देखेंगे वाई अक्ष के अनुदेश वैद्युत क्षेत्र लिया गया है, एक तीर द्वारा दिखाया गया है। कोई आवेशित कण प्लस क्यू यूएक्स वेग से वैद्युत क्षेत्र के अवलंबोत प्रवेश करता है। जैसे ही वैद्युत क्षेत्र के अंदर यह आवेशित कण पहुंचता है इसका पथ वृत्ताकार होने लगता है और इस प्रकार हम देखते हैं कि आवेशित कण का पथ परवलयाकार होता है। जैसे हमने पढ़ा है प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, उसी प्रकार आवेशित कण का पथ भी वैद्युत क्षेत्र में परवलयाकार होता है। वही लिखा है, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र वाई अक्ष के अनुदिश तथा आवेश Q का एक धन आवेशित कण धनात्मक x अक्ष के अनुदिश यूएस वेग से गति करता हुआ वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है। तब इस पर लगने वाला बल आप जानिए, जब कोई आवेशित कण Q किसी वैद्युत क्षेत्र E में प्रवेश करता है तो उस पर एक वैद्युत बल कार्य करता है जिसका मान यह बराबर QE होता है। और हमने बताया कि उसका वेग की दिशा बदलती रहती है, वाई अक्ष के अकॉर्डिंग होने लगती है। तो इस पर लगने वाला त्वरण यह बराबर यम में से, तो यम ए वाई बराबर QE, या यहाँ से हम निकाल लेंगे ए वाई बराबर, तो हमको मिलेगा QE बटे यम। इस समय टी पर इस कण के निर्देशांक XY हो तो x अक्ष के अनुदिश t सेकंड में चली गई दूरी बराबर हम जानते हैं 4 गुणे समय। x अक्ष के अकॉर्डिंग चली गई दूरी x है, फिगर में आप देख लीजिए, ये चली गई दूरी x अक्ष के अकॉर्डिंग लिया गया है, x से लिखा गया है। हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक आने में t समय लेता है, तो समय बराबर आप जानते हैं दूरी बटे 4, x बराबर यू एक्स इंटू टी, तो t का मान निकाल लेंगे x बटे यू एक्स मिल जाएगा, जहाँ यू एक्स आवेशित कण का x अक्ष के अनुदिश वेग है। इसी प्रकार y अक्ष के अनुदिश t सेकंड में चली गई दूरी, हम गति का समीकरण लगाएंगे दूसरा, y बराबर यू आई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, जहाँ यू वाई शून्य हो जाएगा तो y बराबर हाफ, और ए वाई का मान निकाले हैं, ए वाई का मान है QE बटे यम इंटू टी स्क्वायर, टी का मान ऊपर निकाला गया है x बटे यू एक्स का होल स्क्वायर, वही लिखा है, मान रखा गया है इसमें समीकरण में। y बराबर क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा QE बटे 2m यू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। यह समीकरण y बराबर सी एक्स स्क्वायर के रूप का है जो परवलय के समीकरण को दर्शाता है। इसको संवेग के रूप में भी लिख सकते हैं, यम से ऊपर गुणा करेंगे यम से नीचे, तो नीचे यम स्क्वायर यू एक्स स्क्वायर मीन्स यम यू एक्स का होल स्क्वायर डेट इज इक्वल टू पी स्क्वायर मिल जाएगा हमको। तो वही लिखा है, अभिलंबवत वैद्युत क्षेत्र में आवेश का गमन पथ परवलयाकार होता है। समीकरण 3 से y बराबर QE बटे 2m यू एक्स का होल स्क्वायर इंटू यम एक्स स्क्वायर, जैसा हमने बताया यम से गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, और ये आपका यम यू एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर, ये मिल गया इंटू एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखा गया है, हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन होता है k बराबर पी स्क्वायर बटे 2m, तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2km, अब पी स्क्वायर का मान यही रख देंगे 2km, जो कटेगा काट देंगे, मिलेगा y बराबर QE बटे 4k इंटू एक्स स्क्वायर। आगे देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारावाही चालक पर बल। कोई धारावाही चालक है जिसकी लंबाई L है, यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में यह चालक थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। चालक की लंबाई L है, इस चालक में I एम्पियर की धारा बह रही है।
वही लिखा है, माना यह लंबाई है क्षेत्रफल वाला कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा गया है। यदि चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तथा प्रवाहित धारा I हो, तो हम जानते हैं I बराबर होता है NEA इंटू VD, जहाँ VD अनुगमन वेग है, VD का मान निकालेंगे तो I बटे NEA मिल जाएगा हमको। इसके आगे, यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाता है तब प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F डैश इक्वल टू हो जाएगा QVB साइन थीटा। Q बराबर होता है NE, प्रत्येक है n बराबर 1 हो जाएगा तो मिल जाएगा EVD इंटू B साइन थीटा। इस प्रकार लिखा है F डैश इक्वल टू EVDB साइन थीटा। VD का मान पीछे निकाला गया है, I बटे NE है, मान रख देंगे यहीं पे, तो VD का मान रखेंगे तो I बटे NE इंटू B साइन थीटा। ये आपका हो जाएगा F डैश इक्वल टू BI साइन थीटा बटे NA, E से ही कैंसिल हो जाएगा। आगे लिखा है, परंतु चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या NaL, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, क्षेत्रफल चालक का A है, लंबाई L है, तो पूरे आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा NaL। अतः चालक पर लगने वाला कुल बल F बराबर एक इलेक्ट्रॉन पर बल गुणे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक इलेक्ट्रॉन पर बल कितना है BI साइन थीटा अपॉन NA गुणे NaL। इस प्रकार यह बराबर क्या हो जाएगा IBL साइन थीटा। कुछ निष्कर्ष है, यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा हो तो थीटा बराबर 0 लेंगे, डेट इज इक्वल टू 180 अंश। IBL साइन 0 का मान 0, तो यह बराबर 0 दूसरा है। यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हो थीटा बराबर 90, तब हमको बल का मान अधिकतम मिलेगा F मैक्सिमम बराबर IBL। आगे हम लोग अगले क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।